अनुराग सिंह ठाकुर जी ने गडकरी जी की तारीफ करते हुए अपने प्रश्नों को प्रस्तुत किया। गडकरी जी संसद से लाइव। अभी मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं उसको जांच करूंगा। अगर हमारा रोड होगा तो उसके ऊपर उनके साथ चर्चा करके जो भी आवश्यक है वो उपाय योजना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 245 से अनुराग सिंह ठाकुर। सर, क्वेश्चन नंबर 245 माननीय मंत्री जी, सदन पटल पर दे दिए गए हैं महोदय। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि केवल मैं नहीं, पूरा सदन ही उनका कायल है जिस तरीके से वो काम करते हैं, और काश अगर बाकी मंत्री भी ऐसे ही हों तो देश का उद्धार हो जाए। मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा है जो सीधा पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है। आपसे मैं भेंट कर लिया था लेकिन रिकॉर्ड पे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर व्हीकल अंडरपास और पब्लिक अंडरपास की आवश्यकता है। माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या तेजगंज में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जिस समय स्वर्णिम चतुर्भुज अटल जी के समय में यहाँ पर तय हुआ था तब से चिट्ठी लिखी जा रही है और लिखी जा रही है उस अंडरपास के लिए, तो आपके पास क्या उसकी सूचना है? यदि है तो क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर हाई स्कूल, वहाँ पर अस्पताल सब कुछ है और वर्धमान शहर के लोग के बच्चे वहीं पर जाकर पढ़ते हैं? उसको कुछ बनाने की आपके ओर से योजना है जिसकी मैंने आपके सामने एक बार पहले अनुरोध किया। सम्माननीय स्पीकर महोदय, अभी तक देश में 2252 अंडरपासेस और 1184 ओवरपासेस अभी तक बनाए गए हैं। इन्होंने जिसका उल्लेख किया उसकी चर्चा उन्होंने मुझसे की है। अभी हमने एक नई योजना तैयार की है कि स्कूल के पास जब बच्चे क्रॉस करते हैं तो काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। तो हमने आपके इसमें जो है वो बात हुई है मेरी कि कुछ जगह पर हमने फुट ओवर ब्रिज ऐसे बनाए कि स्कूटर और साइकिल भी ऊपर जाएगी और नीचे उतर सकेंगे, पैदल भी जा सकेंगे, और सीनियर सिटीजन के लिए उसके साथ लिफ्ट भी लगाएंगे। तो दोनों भी बातों का विचार करेंगे और जहाँ जहाँ स्कूल है वहाँ एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, इसके लिए चिंता कर रहे हैं। ये जो तेजगंज की जो परमिशन है ये ऑलरेडी ऑर्डर भी हो गया है और दी गई है, और इसमें फुट ओवर ब्रिज जैसा मैंने कहा उस प्रकार का ब्रिज बनकर मिलेगा और निश्चित रूप से वहाँ वाटर लॉजिंग भी हो रहा है तो उसको भी दूर करेंगे और लिफ्ट उसमें ज़रूर बनाएंगे। बोलो। आपका तो मुझे मालूम था कि आपने 24 घंटे के अंदर ही किया। दूसरा अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सप्लीमेंट्री जानना चाहूँगा कि भाषा पोल करके एक जगह है जहाँ पर लगभग एक तरफ 15 पंचायत पड़ते हैं, 1000 एकड़ ज़मीन सड़क के दूसरी तरफ पड़ती है, और वहाँ पर क्या अगर 100 या 200 मीटर आगे पीछे किया जाए तो अंडरपास बन सकता है जिससे किसान जाकर अपनी खेती कर सकें? आप जानते ही हैं कि वर्धमान चावल के लिए बहुत मशहूर है, बहुत चावल वहाँ पर होता है, वहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है और एक तरह से भारत को खाद्यान्न भी वर्धमान से बहुत प्राप्त होता है। तो क्या इस भाषा पुल के अंदर बन सकता है क्या, जिसकी कि हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें कहा गया था कि हाँ यहाँ संभावनाएँ हैं कि हो सकता है? सम्माननीय स्पीकर महोदय, इसका डिटेल मेरे पास नहीं है, पर जब मैं हमारे प्रशासन को, ऑफिसर्स को यही कहता हूँ कि जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास समस्या लेके आता है तो उसको सीरियसली लो। कोई ना कोई समस्या इसीलिए वो आ रहे हैं। तो आपने जो बात बताई है, आज क्वेश्चन आवर पूरा होने के बाद सभी एमपी और अधिकारी है तो आप भी आ जाइए। ये जो यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है और भाषापुर ये जो है इसका हम एग्जामिन कर रहे हैं और इसमें भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। श्री इटेला राजेंद्र। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तेलंगाना स्टेट के अंदर 1947 टू 2004 जितने जो नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन हुआ था 10 साल के अंदर उससे ज़्यादा नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन हुआ सर। हैदराबाद टू विजयवाड़ा, हैदराबाद टू छत्तीसगढ़, हैदराबाद टू नागपुर जो नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्शन हुआ था सिटी के अंदर, हैदराबाद सिटी के अंदर
बहुत ट्रैफिक बढ़ गया, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहा है। इसमें अंडरपासेस एंड ओवर ब्रिजेस भी बनना चाहिए। मंत्री जी को मेरा रिक्वेस्ट है, जोड़ीमेटला बोल के एक चौरास्ता है, 60 स्टूडेंट्स मरा है, 10 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 60 स्टूडेंट्स मरा है। मंत्री जी ने प्रोएक्टिव पॉजिटिव जो सोचता है ज़रूर। हमारा जो विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पे के पास 2 ओवर ब्रिजेस के बारे में एंड छत्तीसगढ़ के जो नेशनल हाईवे ये 2 ओवर ब्रिजेस के बारे में जो कंपल्ली से लेके नागपुर तक जो बना रहा है उसमें एक मेट्रो रेलवे बनाने का भी है, वो अभी ब्रिज बना रहे सब। 2 कोऑर्डिनेट करके बनाए तो चीप में बढ़ता बोल के जो कुंपल्ली हाईवे पे मेडचल तक जो मेट्रो रेल बनाने का है वो भी चलो लिंक करके बनाए तो अच्छा है बोल के मेरा रिक्वेस्ट है सर। थैंक यू। माननीय स्पीकर महोदय, मुझे आपसे संरक्षण चाहिए। मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं पर विषय एक रहता है और पूरे देश के विषय सवाल पूछेंगे, हजारों करोड़ बन रहे, सबके तो डिटेल्स मेरे पास नहीं है। पर हैदराबाद रिंग रोड जो है वो 17,000 करोड़ रुपए का रोड हमने मंजूर किया है। जब टीआरएस की सरकार थी तो उन्होंने कहा कि ये काम हम करेंगे और 50% लैंड एक्विजिशन का पैसा देंगे। बाद में मुझे नए मुख्यमंत्री भी मिले थे, उनसे भी चर्चा हुई है, हमने वो काम उनको दिया है। उन्होंने लैंड एक्विजिशन पूरा करने के बाद हैदराबाद का नया रिंग रोड हम बनाएंगे। जहाँ तक ये जो विजयवाड़ा से लेकर हैदराबाद का रोड है, ये एयरपोर्ट वाली जो कंपनी उनको मिला है, काफ़ी डिस्प्यूट्स है और इसमें काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। वहाँ अभी जो पूर्व सांसद थे और अभी पीडब्ल्यू मिनिस्टर बने वो भी इसके लिए काफ़ी बार आए और उस रोड पर हमने उनके साथ चर्चा भी की। उन्होंने NHAI पर केसेस डाली है, NHAI ने उनके ऊपर डाली है। मामले में आर्बिट्रेशन, हाई कोर्ट, ये सब मामले में वो लटका हुआ है। पर उसके बारे में मैं जानता हूँ कि बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और उससे मैं भी दुखी हूँ और उसमें नए यानी इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों की भी डेथ हुई है। हम लोग जल्दी इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो NH-65 है उसका अपग्रेडेशन का हमने बीड बुला लिया है और उसका तुरंत 1-आध महीने के अंदर काम का शुरुआत हो जाएगी, ऐसा विश्वास मैं उनको देता हूँ। थैंक यू। सम्माननीय सदस्यों ने जो कहा वो सही है कि केरल में काम करना बहुत मुश्किल है। रोड के बीच में दोनों बाजू में डेवलपमेंट है और लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 1 किलोमीटर की 50 करोड़ तक जाती है। फिर भी उन्होंने बीच में केरल के मुख्यमंत्री जी ने 50% लैंड की कॉस्ट बेयर करेंगे ये कहा था। 5,000 करोड़ रुपए उनने दिए, बाद में उनको दिक्कत आई। फिर मैंने उनको एक सोल्यूशन दिया कि जितना एग्रीगेट और सैंड और पत्थर लगता है उसको रॉयल्टी फ्री करा दो और 9% GST जो है स्टेट का हिस्सा उसको एग्जाम कर दो, तो इसमें मैं आपका मार्ग निकालूंगा। उनका वो पत्र अभी आया है और उसके आधार पर हम वो भी काम कर रहे हैं क्योंकि केरल में रोड बनाना आवश्यक है। जो इन्होंने कहा है उसको मैं जांच लूँगा और लैंड एक्विजिशन लेना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, पर ये एलिवेटेड रोड को वेरीफाई करेंगे।